अगर हम इसमें आगे बात करें इसके मेंटल ट्रेनिंग की पैथोलॉजी की, अब हम एक एक चीज की पैथोलॉजी देखते हैं, जैसे कि डिप्रेसिंग, उदास, फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, घबराहट हो रही है, मेंटली रेस्टलेस है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना चाहता है लेकिन ऑब्वियसली उसे कोई कैरी करे, और एंशियस है, फियर ऑफ डेथ है, लगता है कोई मेडिसिन काम नहीं आएगी, थ्रेट ऑफ डेथ व्हेन अलोन गोइंग टू बेड, ठीक है, ऐसा लग जाएगा मैं बेड पे जाते ही मर जाऊंगा, और मिड नाइट में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसको, और टीथिंग वाले बच्चों को उठाना गोद में अच्छा लगता है, अपने आप को उठवाना अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये क्या चल रहा है, इसके मेंटल जर्नल की पैथोलॉजी क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये। तो अगर हम इसके मेंटल जर्नल्स को देखते हैं, तो लेट मी टेक द मार्कर, जैसे ओके। तो इसमें चल क्या रहा है कि वाइटल, एक सेकेंड, तो वाइटल फोर्स इसकी कोलैप्स हो चुकी है एकदम, ठीक है, वाइटल फोर्स कोलैप्स हो चुकी है इसकी, वाइटल फोर्स इस बंदे की क्या हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है, ठीक है। साथ में डेथ सर्वाइवल रिस्पॉन्स दे रहा है ये, डेथ सर्वाइवल रिस्पॉन्स, ठीक है, वाइटल फोर्स खत्म हो चुकी है एकदम, और वाइटल फोर्स डेथ सर्वाइवल रिस्पॉन्स दे रहा है। आर्सेनिक वाले बंदे की बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, तो इसके अंदर क्या चल रहा है कि सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शन टूट चुकी है, ठीक है, सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को कांस्टेंट डेंजर सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को कांस्टेंट डेंजर सिग्नल मिल रहा है कि कुछ तो दिक्कत है, मिल रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है कि दिमाग को लगता है कि सिस्टम फेल हो रहा है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट कैसे करता है हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है कि सिस्टम फेल हो रहा है सारा, पूरी बॉडी का सिस्टम फेल हो रहा है, क्योंकि वाइटल फोर्स ड्रेन है एकदम, गैस सर्वाइवल रिस्पॉन्स चल रहा है, सेल्स का एनर्जी प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, तो सिस्टम फेल हो रहा है ऐसा लगता है ब्रेन को हमारे, ठीक है। इस वजह से, इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस बंदे को एंजाइटी हो रही है, उसको रेस्टलेसनेस हो रही है, ठीक है, माइंड लेवल पे, ये सब माइंड लेवल पे एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वाइटल फोर्स एकदम खत्म हो चुकी है, एकदम डेथ वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, एनर्जी बन एनर्जी प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा सेल के अंदर, नर्वस सिस्टम जो है उसको कांस्टेंट डेंजर सिग्नल मिल रहा है, ब्रेन इस चीज को इंटरप्रेट करता है कि भाई पूरा सिस्टम फेल हो गया, इसकी वजह से एंजाइटी देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस और फियर ऑफ डेथ देखने को मिलती है, ठीक है। एंजाइटी सोच से नहीं आती, एंजाइटी बॉर्डर बॉडी के अंदर का जो कोलैप्स चल रहा है उसकी वजह से आती है, ठीक है। तो यहाँ जो एंजाइटी देखने को मिल रही है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सोच ऑफ द पर्सन, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलैप्स इन द बॉडी, ठीक है, जो कोलैप्स देखा जा रहा है बॉडी के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए जितनी फिजिकल सफरिंग होगी उतनी ही मेंटल घबराहट होगी, ठीक है, फिजिकल सफरिंग यहाँ हम कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल घबराहट, मेंटल घबराहट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल सिम्टम्स, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल सिम्टम्स। लेट मी गो बैक टू आवर मेन स्टफ। तो इसके बाद हम चलते हैं फिजिकल जर्नल्स के ऊपर। तो फिजिकल जर्नल्स में क्या है, फिजिकल जर्नल्स में कोर प्रॉब्लम है माइटोकॉन्ड्रिया फेल, माइटोकॉन्ड्रिया फेलियर और सर्कुलेटरी शटडाउन, सर्कुलेटरी शटडाउन,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो चुके हैं, सर्कुलेशन बंद हो चुका है एकदम। आर्सेनिक में ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड ब्लॉक, आर्सेनिक का जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ब्लॉक हो रही है, टिश्यू को फ्यूल नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ब्लॉक्ड। ठीक है, सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, टिश्यू को फ्यूल नहीं मिल रहा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है, वीकनेस, रैपिड वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, थकावट बहुत ज्यादा आती है, और कोलैप्स की टेंडेंसी होती है। बर्निंग पेन्स क्यों हो रहे हैं, ये देखते हैं। बर्निंग पेन्स क्यों हो रहे हैं, बर्निंग पेन्स हो रहे हैं क्योंकि टिश्यू इस्कीमिक हो गया है, इस्कीमिक प्लस टॉक्सिक। नर्व एंडिंग्स इरिटेट हो रही है, नर्व एंडिंग इरिटेट हो रही है, और फायर लाइक पेन हो रहा है। ठीक है, हीट से बेटर क्यों हो रहा है, हीट से बेटर क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन, हीट क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन, तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इसलिए रिलीफ मिलता है पेशेंट को। ठीक है, बर्निंग पेन्स हो रहे हैं क्योंकि टिश्यू इस्कीमिक हो चुका है, टॉक्सिक और हो रहा है, और नर्व एंडिंग्स इरिटेट हो रही है, फायर लाइक पेन होता है इससे। ठीक है, जब टिश्यू को कोई मिल रहा, क्योंकि अंदर एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। ठीक है, और हीट से बेटर क्यों, वैसोडाइलेशन, उससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। उसके बाद स्किन पे आते हैं। ठीक है, स्किन पे आते हैं। स्किन में क्या सीन है कि पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियर, पेरिफेरल सर्कुलेशन फेल प्लस टिश्यू डेथ। ठीक है, पेरिफेरल सर्कुलेशन फेल प्लस टिश्यू डेथ। तो इसका मतलब क्या है, पेल वैक्सी स्किन, इन्होंने यहाँ पे लिखा है पेल और वैक्सी स्किन। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। दूसरा, अर्थी कलर, अर्थी कलर इज क्रोनिक टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, कोल्ड और ब्लू स्किन इज बिकॉज ऑफ वीनस स्टैग्नेशन। ठीक है, खून रुका हुआ है, स्लो चल रहा है, और ब्लैक वेसाइकल्स, ब्लैक वेसाइकल जिनमें बर्निंग सेंसेशन होती है, वो नेक्रोसिस टेंडेंसी दिखाता है, कि नेक्रोसिस देखने को मिलता नहीं। ठीक है, कोल्ड क्लैमी स्वेट, कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीना क्यों आ रहा है, ठंडा पसीना आ रहा है, दिस इज अ शॉक लाइक स्टेट, शॉक जैसी स्टेट है बॉडी को, ऑटोनॉमिक फेलियर बेसिकली, ऑटोनॉमिक फेलियर। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। स्किन में क्या देखने को मिल रहा है, वीनस स्टैग्नेशन, नेक्रोसिस, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, ब्लड सप्लाई कम आ रहा है, पेरिफेरल सर्कुलेशन फेल और टिश्यू डेथ। ठीक है, उसके बाद जीआईटी देख लेते हैं। अगर हम जीआईटी की बात करें, तो डाइजेस्टिव फायर डिस्ट्रॉय, डाइजेस्टिव फायर एकदम खत्म हो चुकी है, प्लस म्यूकोजल इरिटेशन हो रही है, म्यूकोजल इरिटेशन। तो आर्सेनिक में क्या देखेंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम्स को डिप्रेस करता है, मतलब इसमें पेशेंट के बेसिकली गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्या होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स सप्रेस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, म्यूकस
म्यूकोजा की बर्निंग होती है इस वजह से, म्यूकोजल बर्निंग। ठीक है, म्यूकोजल बर्निंग, इसका रिजल्ट क्या आता है? थर्स्ट। पर स्टोमक टोलरेट नहीं करता। ठीक है। कोल्ड वाटर पीने से क्या होगा? अगेन वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि हमने ये बताया वैसो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। फूड क्या करेगा? पॉइजन जैसा लगता है, पॉइजन जैसा लगता है, पॉइजन जैसा लगता है। डायरिया के बाद कोलैप्स क्यों? डायरिया, स्टूल पास करने के बाद कोलैप्स इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी लो है, ऑलरेडी एनर्जी कम है, ऊपर से फ्लूइड लॉस हो गया, तो और क्रैश हो जाएगा। इस वजह से ऐसा होता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी में देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी में अस्थमा वगैरह देखा था हमने। तो कार्डियक और पल्मोनरी इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी, इसका लंग्स को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। ठीक है। लंग्स को ऑक्सीजन तो मिल रहा है, लंग्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, बट टिश्यू यूज नहीं कर पा रहा, टिश्यू यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है। इसलिए सफोकेशन फीलिंग आ रही है। बैठने से बेटर हो रहा है, लेटने से वीनस रिटर्न बढ़ रहा है, पैनिक आ रहा है। लेटने से वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, ओवरलोड बढ़ जाता है, पैनिक आता है। मिड नाइट अटैक्स क्यों है? नाइट में सर्कुलेशन वीकेस्ट होता है, नाइट में सर्कुलेशन वीकेस्ट होता है। पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस होती है, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस होती है। कोलैप्स थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, कोलैप्स थ्रेशोल्ड क्रॉस्ड। ओवरऑल पैथोलॉजी क्या बन गई है इसकी वो देख लेते हैं बात। तो ये तो हमने बेसिक समझ लिया, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल क्या चल रहा है? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, प्रोग्रेसिव टॉक्सिक कोलैप्स, प्रोग्रेसिव टॉक्सिक कोलैप्स ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव टॉक्सिक कोलैप्स ऑफ वाइटल फोर्स। इसमें अगर हम देखें तो सेल्यूलर एनर्जी, सेल्स के पास जो एनर्जी है वो है ही नहीं। उसके बाद सर्कुलेशन पुअर हो चुका है, उसके बाद ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन पुअर हो चुका है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, उसके बाद टिश्यू इरिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है। बर्निंग क्यों फील हो रही है? बिकॉज टिश्यू इरिटेट हो रहा है, क्योंकि उनको वो तो मिल नहीं रही है ऑक्सीजन, वो यूटिलाइज कर नहीं पा रहे, बर्निंग हो रही है, बर्निंग जैसी फील आ रही है। शॉक लाइक स्टेट है पूरी बॉडी के लिए, शॉक लाइक स्टेट है। ब्रेन इसको डेथ की तरह परसीव करता है, ब्रेन परसीव्स इट एज डेथ। ठीक है। एंजाइटी आ रही है इसकी वजह से, मेंटल लेवल पे रेस्टलेसनेस हो रही है। ठीक है। तो हार्ट तो प्रॉब्लम है ही। हो सकता है हार्ट की कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फर्दर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, फर्दर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, थकावट और बढ़ जाएगी, क्योंकि टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। अब टिश्यू में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, सर्कुलेशन वीक हुआ पड़ा है, तो इसकी वजह से, और और साथ में यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो वो मेन प्रॉब्लम है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। वैसे तो मुझे इसमें समझ में आ गया, समझ में क्या है इसमें, समझ में आया है कि एनर्जी प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, ये सब चीजें वीक हो चुकी हैं, सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पा रही एनर्जी। अब वो किसी भी पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है। ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है? वो इसमें ये रहा है कि जब वो यूज नहीं कर पा रहे तो नर्वस सिस्टम इरिटेटेड है, कौन? टिश्यूज, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन हो पा रही है।
अगर तुम गर्म चीज लगाओगे तो वहां पे ऐसा लगेगा कि अ, गर्म चीज लगाने से वैसो डायलेशन होगा, जिसकी वजह से बेटर फील होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा वहाँ पे। लेकिन वैसे अगर तुम ठंडा पानी पियोगे, ठंडा कुछ करोगे, तो उसको कंस्ट्रक्शन होगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स बनेंगी। ठीक है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी कम है, और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कम है, माइटोकॉन्ड्रिया फेलियर है, माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर है, सॉरी। और टिश्यू माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर है, टिश्यू इस्कीमिया हो रहा है, मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से शॉक लाइक फिजियोलॉजी है, और ब्रेन परसीव इम्पेयरिंग डेथ। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर पढ़ते हैं। अगर मैं इसके मेंटल जर्नल्स की बात करूं, तो सेल लेवल पे हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ लिखते हैं वापस। अगर मैं इसके मेंटल जर्नल्स की बात करूं, तो मुझे सेल लेवल पे क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोक्सिया। ठीक है, प्लस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो रहा है, डिसरेगुलेशन। ठीक है, आर्सेनिक पायरुवेट डिहाइड्रोजन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इंटरफेयर करता है, एटीपी प्रोडक्शन को कम करवाता है, ब्रेन को कांस्टेंट हाइपोक्सिक स्ट्रेस सिग्नल मिलता है। इसका रिजल्ट यह है कि लिम्बिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, ओवर एक्टिवेट, जिसकी वजह से फियर और एंजाइटी देखने को मिलती है। फियर और एंजाइटी वाली फीलिंग इसकी वजह से आ रही है, और हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है, और सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑब्वियसली हाइपोक्सिया है और सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फटीग, जिसकी वजह से होपलेसनेस आ रही है, होपलेसनेस आ रही है। ठीक है, फियर ऑफ डेथ क्यों आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेथ वाली फीलिंग क्यों आ रही है। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ इसलिए आ रहा है, ये साइकिक एंजाइटी नहीं है, साइकेट्रिक एंजाइटी नहीं है, इम्पीडिंग फिजियोलॉजिकल कोलैप्स का परसेप्शन है। ठीक है, इम्पेंडिंग फिजियोलॉजिकल कोलैप्स का परसेप्शन है बेसिकली। ठीक है, आ, स- आ, सी, अ, जैसे हमें सेप्सिस में देखो, सीवियर सेप्सिस में देखने को मिलता है, कार्डियोजेनिक शॉक या एडवांस्ड हाइपोक्सिया। इसके बाद अगर मैं फिजिकल जर्नल्स की बात करूं, फिजिकल जर्नल्स की अगर मैं बात करूं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया फेल। ठीक है, और माइक्रो सर्कुलेटरी कोलैप्स, माइक्रो सर्कुलेटरी कोलैप्स, सेलुलर रेस्पिरेशन पॉइजन करता है, ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन डिलीवरी सॉरी हो पा रही है, पर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, रिजल्ट इसकी वजह से प्रोस्ट्रेशन या फिर एक्सर्शन, थकावट हो रही है बेसिकली इस वजह से। बर्निंग पेन का मैकेनिज्म क्या है, इस्कीमिया, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, इस्कीमिया, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है, और नोसिल रिसेप्टर सेंसिटाइज न्यूट्रोफिनिक इस्कीमिक पेन, हीट से रिलीफ क्यों मिल रहा है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की वजह से। ठीक है, स्किन पैथोफिजियोलॉजी क्या है, स्किन लेवल पे बात करूं, तो सब रिड्यूस्ड कैपिलरी परफ्यूजन, क्रोनिक और सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो रही है, इस्कीमिक नेक्रोसिस हो रहा है, और शॉक स्किन पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज। और ये सब चीजें जीआईटी में क्या है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम डैमेज, म्यूकोजा वाली लेयर डैमेज होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी स्लो हो जाती है, कोल्ड स्टिमुलाई फर्दर वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, थर्स्ट बट टॉलरेंस टू वाटर, एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस हो रही है, और पोस्ट प्रेंडियल डायरिया हो रहा है, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑलरेडी कंप्रोमाइज सर्कुलेशन। ठीक है,
उसके बाद रेस्पिरेटरी बात करें तो बायोकार्डियल एनर्जी फेलियर, रिड्यूस्ड कार्डिक आउटपुट, पल्मोनरी कंजेशन, ऑनलाइन फ्लैट। ठीक है, तो इस वजह से बिठाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अब मुझे ये समझ में आता है